Okay, good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में आज हम टॉपिक करने वाले हैं कंस्ट्रक्शंस चैप्टर 11th, जिसमें से इस साल कोरोना के कारण टाइम जो है वो आपकी स्टडी काफी इफेक्ट हुई है और उसके कारण आपके सिलेबस को कुछ रिमूव कर दिया गया है। सिलेबस का कुछ पार्ट डिलीट कर दिया गया है और उस डिलीटेड पार्ट में ही आज का एक टॉपिक जो है वो भी डिलीट किया गया है। एक टॉपिक जो डिलीट किया गया वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल गिवन हो तो उसकी सिमिलर ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। 11.1 एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका इस साल के लिए सिलेबस में, बाकी सारे क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसका सिर्फ सिलेबस में है, बाकी उसके आगे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, वो सिलेबस में नहीं है, बट जो सिलेबस में है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। Now we are starting the construction chapter 11th question number first। इसमें क्या है हमारे पास, क्वेश्चन करने से पहले इसका एक कंस्ट्रक्शन का चैप्टर स्टार्ट है, वहां पे ही सबसे पहले दिया है कंस्ट्रक्शन 11.1। क्या है ये कंस्ट्रक्शन? लिखा है टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। एक लाइन सेगमेंट गिवन है तो उसको किसी एक रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपके पास मान लो एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा है क्वेश्चन है आपका ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करनी है एंड आफ्टर दैट डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 एंड मेजर द पार्ट्स। इसको 5:8 में डिवाइड करना है। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। आप स्केल की हेल्प से मेजर करके, स्केल की हेल्प से आप मेजर करोगे और 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। 7.6 सेंटीमीटर, ओके, स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ करना है आपको। अब इसको किसी भी रेशियो में डिवाइड करना है। लिखा है डिवाइड इट इन 5:8। 5:8 में डिवाइड करना है। जब भी किसी एक लाइन सेगमेंट को किसी एक रेशियो में डिवाइड करना है तो आप हमेशा उस लाइन सेगमेंट के ऊपर जिस भी रेशियो में डिवाइड करना, आप लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वर्टेक्स के ऊपर, इस कॉर्नर के ऊपर आप कोई भी एक एक्यूट एंगल बना लो। ऊपर बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, कैसे भी बना लो। लेट अस ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ऑन द बॉटम साइड। कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप, कोई भी, कितने भी डिग्री का, ठीक है, बट ज्यादा छोटा मत कीजिए, उससे क्या है कंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जितना हो सके इस तरह से बनाओ, 60 डिग्री के नियर बाय ले लो, उसके कंस्ट्रक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आप बहुत छोटा एंगल बनाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल पास पास होगी और उससे कंस्ट्रक्शन करने में आपको काफी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ कोई एक एक्यूट एंगल बना लेना है। ये थी लाइन सेगमेंट हमारी 7.6 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट इज AB। Draw an acute angle the bottom side. You can also draw the angle on the top side. ऊपर की तरफ भी इसमें एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी, चॉइस हमारी है। चलो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब सम ऑफ द रेशियो, रेशियो के जो दोनों डिजिट्स हैं इनका सम कर लो आप। कितना है? सम ऑफ रेशियो इज 5 + 8 मींस 13। 13 है रेशियो। तो आप अब इस नीचे जो हमने ये एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है इसके ऊपर 13 आर्क्स लगा लो। इक्वल इक्वल होनी चाहिए हमेशा। कंपास को एक ओपन करोगे और इक्वल लेंथ की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आर्क। जो रेशियो का सम होता है, जितना भी सम है इस रेशियो का, आपको उतनी ही आर्क इसमें ड्रॉ करनी है। बस ये चीज ध्यान रहे, आर्क कितनी ड्रॉ करोगे, जो सम ऑफ रेशियो है वो आर्क आप इसमें ड्रॉ करोगे, ठीक है। सम ऑफ रेशियो इज 13, तो आप 13 आर्क इसमें ड्रॉ करोगे। ध्यान रहे ये आर्क सारी इक्वल लेंथ पर होनी चाहिए, इसलिए बढ़िया होगा कंपास की हेल्प से लगाएं, ठीक है। कंपास की हेल्प से फर्स्ट आर्क, फिर यहाँ रखोगे सेकंड आर्क, यहाँ रख के थर्ड आर्क, यहाँ रख के फोर्थ आर्क, यहाँ रख के फिफ्थ आर्क, ऐसे ये 13 आर्क लगा।
अब हमेशा इस एंड पॉइंट को और इस लास्ट आर्क से, ये जो लास्ट का कट मार्क है, इसके साथ एंड पॉइंट को ज्वाइन करोगे। हमेशा इसको स्केल की हेल्प से, स्केल से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आप ज्वाइन कर लेंगे। ये कर दिया हमने इसको ज्वाइन। ओके, स्केल से इसको ज्वाइन कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेंगे इसको स्केल से। उसके बाद अब क्या करना है, अब यहां पे आप कंपास रखिए और ये मेजर करो, ये एंगल कितने का है, ये एंगल मेजर करो। जितना ये एंगल है सेम वही एंगल यहां फिफ्थ आर्क पे नाम रख दो इसका A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13, ये आपके नाम है। अब जो एंगल यहाँ है सेम वही एंगल हम A5 के ऊपर, रेशियो क्या है 5:8 है ना, तो जो रेशियो है उसी पे 5:8 है, तो 5 आर्क के ऊपर 5 पॉइंट पे A5 जो है इस पे कंपास रखेंगे, यहां रखेंगे, जितना ये था उतना ही कंपास को ओपन रखेंगे। यहां से देखेंगे कितना है कंपास, जितना ये है उतना ही ओपन करो और ये एक आर्क लगा लेंगे ऐसे। अभी हमें नहीं पता ये कहां आएगा, एक आर्क हमने ये इसमें लगा लेनी है। इसके बाद अब क्या करना है, अब जहां ये इसको कट कर रहा है, जहां कट कर रहा है इसको, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक मेजर करो कंपास की हेल्प से। यहां रख के यहां तक कंपास की हेल्प से इसको मेजर करो कितना है, ठीक है। जिस पॉइंट पर इसने कट किया है उस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक कंपास की हेल्प से इसको मेजर करेंगे। यहां रखो कंपास और इस तक ओपन करो। अब कंपास उतना ही रखना है जितना ओपन किया था। अब इस पॉइंट के ऊपर रखो इसको, कंपास को यहां रखे और ये कट लगाए। इस पॉइंट पे रख के जितना ये कट था वही कट यहां पे लगाएंगे। ओके, अब इस कट मार्क को, ये जो कट मार्क है इस मार्क को फिफ्थ जो आर्क थी A5 जो थी उसके साथ ज्वाइन करें और लाइन को आगे बढ़ा दें। अब यहां पे जो ये कट आएगा, ये कट किसको, ये 5:8 आएगा। दिस इज 5:8। ये कट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, सी रख लिया, पॉइंट पी रख लिया, कुछ भी रख लिया। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी। तो अब एपी और बीपी का जो रेशियो होगा वो 5:8 होगा। इस एपी का और बीपी का ये जो रेशियो आएगा ये 5:8 आएगा। दिस इज 5:8। ये आपको, अब आपके पास स्केल है तो स्केल से मेजर भी करनी है कितनी आएगी, ठीक है। स्केल से मेजर करोगे तो 5 सेंटीमीटर नहीं कहा मैंने, ध्यान रहे, कहीं ये समझ लो कि ये 5 सेंटीमीटर आएगी, नहीं, इन दोनों का रेशियो 5:8 आएगा। जैसे मान लो सपोज एक 15 और एक 24 आ गई, मान लो ये 15 और ये 24 है सपोज, तो अगर इनका रेशियो देखोगे तो कितना आएगा, कैंसिल करो, 3 से ये 5 पे कैंसिल, ये 8 पे कैंसिल, आ गया ना रेशियो, है ना। इसी तरह से ये 5 और 8 जरूरी नहीं है, बट इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करोगे तो 5:8 आएगा। आप इनको स्केल की हेल्प से मेजर करके देख लेंगे ये कितनी है, उनको डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करने पर ये आएगा 5:8 आएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट मी रिपीट इट, मैं इसको एक बार स्पीडली रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन था, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू 5:8। एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करनी है, ए बी ड्रॉ कर ली, इसको 5:8 में डिवाइड करना था। अब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसके हमेशा लेफ्ट पॉइंट के ऊपर, लेफ्ट वाले पॉइंट के ऊपर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। वो आप चाहे तो ऊपर बना सकते हो, चाहे तो नीचे, हमने नीचे की तरफ बना दिया, ठीक है। अब यहां पे रेशियो देखो क्या है, रेशियो क्या था 5:8, तो दोनों को प्लस कर लो, 5 और 8 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 13,
प्लस करने पर जो आता है उतनी आर्क इस पे लगा लोगे, इक्वल लेंथ की होनी चाहिए सारे आर्क। ध्यान रहे, एक भी आर्क अगर छोटी बड़ी हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सभी आर्क की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है बट इक्वल हो, ये ध्यान रहे। ओके, 13 आर्क लगाने, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से A13 तक लगा दीजिए। हमेशा लास्ट वाली आर्क को इस एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेंगे हम, इसको इसे ज्वाइन कर लेंगे स्केल की हेल्प से। उसके बाद अब इस पॉइंट पे आप कंपास रखोगे, लास्ट वाला जो ये पॉइंट है इस पे कंपास रखोगे और एक कोई भी एंगल बना लो, जरूरी नहीं इतना छोटा, आप बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी एक एंगल बना सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी एक एंगल बना दिया, जितना ये एंगल है कंपास यहां रख के यहां तक हमने ओपन किया, A5 पे भी वही करो, यहां रख के और यहां तक ओपन करो और एक आर्क लगा दो इस तरह से। अब जितने आर्क ये थी यहां से लेकर यहां तक मेजर कर लो कंपास की हेल्प से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहां रखो, यहां तक ओपन करो। अब यहां रखिए, यहां पे वही आर्क लगा ले, ये रखा और ये आर्क लगा, अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, बन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब ये कट करके वहां से ज्वाइन कर दो, जरूरी नहीं आप इतनी बड़ी करो, वो मैंने इसलिए बना दिया कि आपको ये बनाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। आप इस तरह से रखो कि ये बहुत ज्यादा बड़ी भी ना हो, बहुत ज्यादा छोटी भी ना हो। अगर ये आप आर्क छोटी लेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, याद रखना। ये जो आर्क आप लगा रही है बिल्कुल छोटी सी अगर आप आर्क लगाओगे इस तरह से तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए कोशिश करो ये आर्क थोड़ी सी बड़ी रखो। जिस तरह यहां से मैंने ये लगा ली, थोड़ी सी बड़ी आर्क रखो, जितनी ये लगाई है वही आर्क यहां पे लगानी है, और जितनी यहां से है ये आर्क, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब हम ज्वाइन करें, जितनी ये आर्क है उतनी ही आर्क ये होनी चाहिए यहां से लेकर यहां। ठीक है, ये होगी। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये आ जाएगा। सो ये जो पॉइंट आया है ये इसको 5:8 में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन में जो भी रेशो पूछा जाए आप वही रेशो लेके चलो। मान लो 3:2 आ गया तो कितनी आर्क ड्रॉ करोगे, 3 + 2 यानी कि 5, तो इस पे 5 आर्क लगाओगे, लास्ट आर्क को लास्ट पॉइंट से मिलाओगे और फिर थर्ड आर्क के ऊपर वही एंगल बनाओगे जो लास्ट वाली आर्क पे बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा किसी भी एक लाइन को, गिवन लाइन सेगमेंट को किसी भी गिवन रेशियो में डिवाइड करना हो तो। ठीक है, गिवन लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करने के लिए। अब क्वेश्चन यहां कंप्लीट नहीं होता है, आपको एग्जाम में कंप्लीट मार्क्स लेने के लिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी नहीं है, इसके स्टेप्स भी लिखने हैं कि ये कंस्ट्रक्शन की कैसे की है, उसके भी मार्क्स होते हैं। विदाउट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, याद रखना, विदाउट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके कंप्लीट क्वेश्चंस को क्रॉस किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। आपके पूरे क्वेश्चंस को आपने पूरा ठीक किया है बट फिर भी अगर आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हैं तो आपके पूरे क्वेश्चन को क्रॉस किया जा सकता है, वो पूरे क्वेश्चंस को क्रॉस कर सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है। इसलिए आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, जैसे जैसे हमने ये बनाया है वैसे वैसे लिखते जाओ। सबसे पहले हमने क्या किया, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। नंबर 1 ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप एट पॉइंट A ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट draw an acute angle। इस पे हमने क्या किया, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया, ड्रॉ 13 इक्वल आर्क्स, ड्रॉ 13 इक्वल आर्क्स, नेमली नाम भी लिख लो इनके, चाहिए क्या क्या है, A1 A2 A3 A4, कहां तक है, A13 तक, ये हमने आर्क ड्रॉ की। इसके बाद क्या किया,
join A13 with B. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, join A13 with B. एंड और क्या किया, measure the angle at A13, measure the angle at A13, A13 के जो एंगल है वो हमने मेजर किया। उसके बाद क्या किया है, A13 पे एंगल मेजर करने के बाद सेम एंगल कंस्ट्रक्ट, सेम एंगल एट A5, कंस्ट्रक्ट सेम एंगल या ड्रॉ सेम एंगल, ड्रॉ सेम एंगल एट A5, ड्रॉ सेम एंगल एट A5, A5 पे हमने सेम एंगल ड्रॉ किया एंड ड्रॉ द लाइन सेगमेंट AB एंड ड्रॉ लाइन AB, ड्रॉ लाइन AB, AB हमने ज्वाइन कर दी, ज्वाइन AB। तो अब क्या है, नाउ दिस पॉइंट P, अब लास्ट में क्या है, लास्ट में दिस पॉइंट P, दिस पॉइंट P divides AB in किस रेशो में डिवाइड करता है, क्या रेशो पूछा था, 5:8 ना, 5:8 बस हो जाएगा। Hence it is the construction, it is the construction, ये हो जाएगा। ये आप जब सारी चीजें कंप्लीट लिखोगे तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन की है वो सारी चीजें लिखनी है। पहले क्या किया, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी कितनी 7.6, उसके बाद क्या किया, एक पॉइंट पर एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद क्या किया, 13 इक्वल लेंथ की आर्क लगाई, आफ्टर दैट A13 को B पॉइंट से ज्वाइन किया, उसके बाद इसका एंगल मेजर किया, जो एंगल यहाँ पे था सेम वही एंगल A5 पर हमने ड्रॉ किया है, आफ्टर दैट A5 को यहां से B से ज्वाइन कर दिया। अब AB और BP का जो रेशियो है वो 5:8 आ जाएगा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो इस तरह से आप किसी भी एक गिवन लाइन सेगमेंट को किसी भी गिवन रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1। Now we are moving to the next exercise, that is 11.2। इसमें क्या है, सर्कल ड्रॉ करना है, उसके टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करने से पहले हमें पता होना चाहिए टेंजेंट होता क्या है, तभी हम उसको ड्रॉ कर पाएंगे। चलो पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर उसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ये एक गिवन सर्कल है। तो कोई भी एक ऐसी लाइन जो इसको दो पॉइंट में से कट के पास होती है, दैट लाइन इज नोन एज सीकेंट लाइन। कोई भी लाइन इसको दो पॉइंट के अगर कट करती है तो उस लाइन को क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन। दिस इज द सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करती है, दैट इज सीकेंट लाइन। ओके, और ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ सिंगल एक ही पॉइंट पर टच करती है, जैसे कि मान लो ये एक सिंगल पॉइंट है, यहां से टच करके पास होने वाली जो लाइन है, ये लाइन ये सिंगल पॉइंट पर टच करके पास होती है, दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ये एक सर्कल की टेंजेंट लाइन है जो सर्कल को सिंगल एक पॉइंट पर टच करके पास होती है, वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन। उसके बाद डायमीटर आपको पता ही है क्या होता है, रेडियस आपको पता है, ये क्या है, सेंटर। जब सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, दैट इज रेडियस, तो क्या कहलाती है, रेडियस। और कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर के अंदर से पास होती है, सेंटर के अंदर से पास होकर सर्कल को दो पॉइंट पर कट करती है, देन इट इज डायमीटर। तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अभी देखो टेंजेंट की प्रॉपर्टी, टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी है, ये एक सर्कल है,
ठीक है। सर्कल का ये एक टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये सर्कल को इस पॉइंट पर टच होके पास होती है। अब सेंटर को ध्यान बोर्ड पे सबका, अब सेंटर को जब इस पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखना। सर्कल के टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो रेडियस होती है इनके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के ऊपर, ये प्रॉपर्टी है और जो प्रॉपर्टी आएगी वो भी हम बीच में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, draw a circle of radius 6 centimeter and from a point 10 centimeter away from center construct the pair of tangent line। 6 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपास को 6 सेंटीमीटर, स्केल के ऊपर 6 सेंटीमीटर ओपन करना है, 0 से लेकर 6 तक। अब कंपास को किसी भी पॉइंट पर रखकर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर की रेडियस का। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस है इसकी 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है हमें। ये सेंटर था इसका, सेंटर क्या है, ये रहा। यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो और 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए लेंथ, ये 10 सेंटीमीटर होगी। सेंटर O था, ये मान लिया पॉइंट C हो गया, रेडियस कितनी थी 6 और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वहां से इसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो किसी भी, ध्यान रहे सेंटर है और एक्सटर्नल पॉइंट है तो सर्कल की टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान दें। इसको इससे ज्वाइन करो, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए O पॉइंट पर कंपास रखो और इसके आधे से ज्यादा कितना भी खोलो, इसका आधा यहां होता है 5 से ज्यादा कितना भी खोलो, मैंने ये ले लिया, एक आर्क यहां लगा दी और एक आर्क यहां लगा दो। इस पॉइंट पर रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे और इस लाइन के हाफ से ज्यादा कितना भी खोलो, 2 आर्क लगाने, एक ऊपर एक नीचे। अब कंपास को उतना ही रहने देंगे। अब C पे रखो कंपास को, ओपन उतना ही रहेगा, इसको कम ज्यादा नहीं करना, जितना था उतना ही रहेगा। C पॉइंट पे रखो इसको। अब 2 आर्क लगाओ, एक इधर और एक इधर, कट करके दोनों। अब जहां ये दोनों कट कर दी है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट कर दिया, स्केल की हेल्प से, स्केल से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाओ, स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है, स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। अब क्या करेंगे, जहां भी इसको कट करता है, ये मान लिया पॉइंट P है, जहां कट करता है, अब इस पॉइंट P के ऊपर कंपास रखेंगे और सेंटर के इक्वल ओपन करेंगे। यहां कंपास रखो और सेंटर तक खोलो इसको, ठीक है। P पे कंपास रखे, यहां तक खोलो और आर्क लगा दो। P पे कंपास रखेंगे, सेंटर तक खोलेंगे और ये आर्क लगा देंगे। यहां से एक आर्क ऐसे लगेगी और एक ऐसे, ये सर्कल को 2 जगह कट करेगी। P पॉइंट पर कंपास रखेंगे, सेंटर तक ओपन करेंगे इसको और P पॉइंट से सेंटर तक ओपन करके एक ऊपर और एक नीचे वार करेंगे। सर्कल को इन 2 पॉइंट पर ये कट कर रही है। अब यहां से P पॉइंट पर कंपास रखेंगे, सेंटर तक इक्वल ओपन करेंगे, 2 आर्क लगाएंगे, एक ये और एक ये, सर्कल को 2 जगह कट करता है बस। अब इस C पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये जो कट हुआ है, स्केल की हेल्प से C को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो, C को और इस पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करो। इसी तरह इस पॉइंट को भी C से ज्वाइन कर दो।
बस हो गई, ये इसकी दो टेंजेंट लाइन, ये इसकी दो टेंजेंट लाइन होगी, यही हमें ड्रॉ करनी थी, ये बन जाएगा इसका। अब इसकी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वैसे ही, कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया, टेक पॉइंट C एट ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया हमने, ज्वाइन OC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, जो इसको कहां कट करता है, विच कट्स एट पॉइंट P पर कट करता है। अब क्या करेंगे, पॉइंट P पर कंपास रखेंगे। नाउ फ्रॉम पॉइंट P take a line equal to radius and draw two arc. From point P draw arc, जिसका नाम रख लिया कुछ भी, मान लो ये M है और ये N है। ड्रॉ आर्क M एंड N, जिसकी लेंथ कितनी है, विद लेंथ, आर्क लेंथ कितनी है, कितनी है आर्क लेंथ, रेडियस के इक्वल, रेडियस नहीं सॉरी, O से P तक की जो डिस्टेंस है वहां तक, P से सेंटर के इक्वल, विद लेंथ OP, ठीक है। M और N आ गया, ज्वाइन MC एंड NC। उसके बाद फिर ज्वाइन MC एंड NC, MC और NC को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी, ये दोनों क्या बन जाएंगी, टेंजेंट लाइन। Hence these are required tangent lines, ये बन जाएगी आपकी टेंजेंट लाइन। वो किसी भी एक गिवन सर्कल की टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये थी एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, इसमें अगर आपको कोई भी चीज कहीं पे भी समझ में नहीं आती, वैसे मैंने कंप्लीट अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, कोई डाउट नहीं रहेगा। बट फिर भी 1% चांसेस किसी भी स्टूडेंट को अगर है तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इससे रिलेटेड अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम इसको रिमूव करेंगे। तो हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम इसको शेयर करें, ताकि इस टाइम में जब बच्चों की स्टडी रुकी हुई है मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।